हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th में आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए गद्य की व्याख्याएं 6 मार्क्स की आती हैं। आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, 6 मार्क्स भी बहुत होते हैं। देखो, आप 3 क्वेश्चन सेम यही पैटर्न पे मिलने वाले हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जितना बता रही हूँ आप उतना कर लो, 65 तक आपका नंबर आराम से। आपको टेंशन नहीं लेनी क्या करूँ क्या नहीं, गाइड देने के लिए मैं हूँ। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जितने मैंने पेपर सोल्यूशन करवाए वो कर लीजिए रेगुलर। आपको 24 मार्च से पहले मैं पूरी तैयारी करवा दूंगी हिंदी की। ज़्यादा नहीं, 2-4 वीडियो रह गए बस अपलोड करने के लिए, बाकी हिंदी ग्रामर पूरा करवा ही दिया। हिंदी साहित्य चल रहा है, संस्कृत भी आपकी पूरी कवर हो गई है। ठीक है, तो व्याख्या मैं आपको ट्रिक से पहले पहचानना बताऊंगी, और ये क्वेश्चन 1-2 आपको सॉल्व करना बता दे रही हूँ, बाकी मैं आपको बस ट्रिक से पहचानना है ये। ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी इसमें, देखो पहला चैप्टर में आपको मित्र या मित्रता या संगति, ठीक है, जिसके साथ ऐसा रहोगे वैसे बन जाओगे। संगति हो, कुसंग हो, ये वर्ड अगर मिले तो वो चैप्टर आपका मित्रता है। और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मित्र, संगति, कुसंग ये सब मिले तो आप पहचान लगे कि चैप्टर मित्रता है। अब ये देख लो, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जिनके दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हम उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है हमें उनकी बात। तो इसमें कुल मिला के ऐसे संग रहना चाहिए, चाहे तो वो राक्षस चाहे देवता, ये संगति ही एक तरह से आ रहा है। तो आपका चैप्टर कौन सा हुआ, मित्रता। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, आपको मैंने संस्कृत की व्याख्या में बताया था, बस उसमें लेखक नहीं लिखना पड़ता, इसमें लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के, ऐसे गद्य खंड हाईलाइट करेंगे आप ब्लैक पेन से, फिर ऐसे इन्वर्टर कोमा से गद्य खंड के मित्रता, फिर इसको ब्लैक से लिख दो हाईलाइट करके, मित्रता ऐसे कोमा इन्वर्टर कोमा से, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। लेखक को भी आप इस तरह से हाईलाइट करेंगे, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। 2 मार्क्स आपको इस तरह से कंप्लीट करने हैं। संदर्भ आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, आपको संदर्भ पूरा सही लिखना, यही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ आपको ट्रिक से। ठीक है, व्याख्या में स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ, बाकी आपको खुद आराम से कर लेंगे। रेखांकित का मतलब होता है सेम, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि जहाँ जहाँ से ये लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी भाषा में लिखना है। इसी को अपनी भाषा में कर देंगे। अगर आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप वैसे ही लिख सकते हैं, आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे बोलें कि शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं या होते हैं। क्यों, क्योंकि कच्ची मिट्टी को तोड़कर आप कोई भी शेप या आकार दे सकते हैं हम कच्ची मिट्टी को। ठीक है, चाहो तो आप उससे कटोरी बना लो, चाहे तो उससे आप मटका बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। तो कच्ची उसी तरह से हम लोग होते हैं कि अगर हमारे हमारे संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो वो हमें देवता भी बना सकता है, अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बुरी संगति वाले के साथ रहेंगे तो वो हमें अपने प्रभाव से राक्षस भी बना सकता है, मतलब बुरी प्रवृत्ति वाला। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अच्छी संगति के साथ हम रहेंगे बचपन से तो अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे, बुरी संगति के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, मतलब उनकी इच्छाएं प्रबल होती हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और उनकी हमें हर बात बिना विरोध के, मतलब उन्होंने जो बोला हम उनको मान लेते हैं बिना विरोध करे, ये सही है गलत ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनकी हर बात मान लेते हैं। तो यही ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मत रहो, ये हमें कमज़ोर बनाएंगे, हमेशा संगति अच्छी होनी चाहिए। ये हो जाएगा, फिर हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए आएगा। ठीक है, हमें किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, करना नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे बात एक ही है। ठीक है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए या साथ नहीं रहना चाहिए, बात एक ही है यहाँ पे, ये भी सही है। ठीक है, तो तो आप कैसे लिखेंगे, हमें बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, जो बुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके साथ हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप लिखते हैं, आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको हर किसी में ट्रिक बताती जाऊँगी, आप सॉल्व इसी तरह से कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपका संदर्भ का मिलेगा, एक आपका रेखांकित वाला, एक इसी में से पूछ लिया जाएगा। ये जैसे ये पूछा गया तो आप इसमें से आराम से दे लेंगे, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, संदर्भ आपको क्लियर करता है। अब सेकंड आ गया,
ये वाला स्टेंजा है तो आप आराम से पहचान, इसमें मित्र आ गया तो आंख बंद करके आप कर सकते हैं कि चैप्टर कौन सा है, मित्रता है। और लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आप रेखांकित का इसमें बना के लिख देंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। अगर आपका मित्र विश्वास पात्र है तो वो आपका हर किसी में हेल्प करेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। ठीक है, अगर किसी को ऐसा मित्र मिल जाता है तो उसे समझना चाहिए कि हमें एक अनमोल खजाना मिल गया है। क्यों? क्योंकि विश्वास पात्र मात्र ही जीवन की एक औषधि है। किससे तुलना की है इसकी? विश्वास पात्र मित्र की औषधि से। कैसे? अगर हम कोई भी अगर बीमार पड़ जाते हैं, हमें कोई रोग हो जाता है तो हम कैसे ठीक होते हैं, हमारी हेल्प कौन करता है? औषधि यानी दवाई। उसी प्रकार अगर मित्र आपका अच्छा है तो वो एक आपके जीवन की एक औषधि है, वो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से इसका लिख देंगे। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और मैं आपको समझा दे रही हूँ। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है, ये बोला है। ठीक है, अच्छी माता सी कोमलता होती है, धैर्य होता है उस मित्र में। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। रेखांकित अंश का आप ऐसी तरह से लिख देंगे, वैद्य की तरह होता है, औषधि की तरह होता है। अब देखो रेखांकित अंश मैंने आपको बता ही दिया, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए कि वो हमारे सुख दुख में साथ दें। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? आप देख सकते हैं वैद्य से की है, अच्छे वैद्य से। और औषधि के और विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? औषधि से की है, दवाई से। इस तरह से आप कर सकते हैं। कर्तव्य भी आप आराम से बता देंगे यहाँ से। धैर्य होना चाहिए उसके अंदर, कोमलता होनी चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, आप ऐसे कर्तव्य लिख देंगे। आई होप आपको पैसे समझ में आ गया होगा आपको आंसर कैसे करना है। ठीक है, आप बस पहचान करना सीख लो। थर्ड स्टेंजर देखो, मित्र आ गया ना, मित्र। मित्र तो आप आंख बंद करके चैप्टर का नाम लिख देंगे, मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर? और देख लेते हैं चैप्टर, ये आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। इसमें भी देखो मित्र आ गया, मित्रता आ गया, तो इस तरह से आप चैप्टर पहचान सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बस। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब भाई संगति हो गया, तो मैंने आपको बताया था संगति आ जाए। इसमें देखो मित्र नहीं है तो संगति से आप जान सकते हैं चैप्टर कौन सा है, मित्रता है। क्लियर? इस तरह से आप इसको पढ़ के आंसर दे देंगे। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। इसमें देखो कैसे पहचानोगे, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम जैसे सामान्य समझो। इस तरह से आप पढ़ लेंगे। अब देखो चरित्र बल की बात आ गई, चरित्र की बात आ गई, संगति की बात आ गई। मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता फिर ये नहीं देखता कि कहाँ किस जगह पैर रख रहा है, ये आपके वही है संगति। तो चैप्टर कौन सा है, मित्रता। इस तरह से आप पहचान लो। देखो अंत में होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, ये सब क्या होता है, संगति में रहने से होता है। तो आप आराम से चरित्र की बात आ गई, इससे आप माइंड में रखना कि मित्रता चैप्टर ही है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट स्टेंजा देख लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनके घड़ी भर के साथ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब इतनी उनके अंदर क्वालिटी होती है कि एकदम से बुरा प्रभाव दूसरे पे डाल ही देते हैं, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, जो कि पड़ जाती है। चित्त मतलब मन, मन पर प्रभाव डालते हैं, पवित्रता का नाश होता है, बुराई अटल धारण कर लेती है। तो बुराई आ गई ना, बुराई, संगति, चरित्र, ये सब चैप्टर कौन सा है, मित्रता। इस तरह से चैप्टर की सारी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है, और डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मित्रता वाला तो ये हो ही गया, उसके बाद ममता, भारतीय संस्कृति वाला, और एक अजंता। चारों का लो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। सारी की पहचान में बताई दे रही हूँ अभी। ये चैप्टर हो गया पूरा। अब ये चैप्टर है आपका ममता। ठीक है, ममता की कैसे पहचानेंगे चैप्टर ममता। ममता एक कहानी है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ममता इसमें एक विधवा युवती का इसमें रोल निभाया ये ममता। और ये कौन थी, ये मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। ठीक है, इसको कैसे ट्रिक से पहचानेंगे, इसमें देखो, इसमें तो ममता नाम आ ही गया, आप पहचान लेंगे। जिसमें किसी भी लेडीज की बात हो रही है, इसमें चैप्टर में कहीं भी किसी भी लड़की की बात नहीं की गई है। इस तरह से अगर आपको कोई बात कहता हुआ मिले तो आप जान लेंगे कि ये चैप्टर कौन सा ममता है। ममता विधवा थी, इसमें तो ममता आ ही गया, आप आराम से पहचान लेंगे। मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री थी ये। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ अभावन आश्रम था। तो ऐसे ही पैसे सेम देखो, संदर्भ यही आया। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ऐसे हाईलाइट करेंगे। वो मित्रता की जगह आप क्या लिख देंगे, ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक शुक्ल की जगह आप क्या लिख देंगे, जयशंकर प्रसाद है। और ममता विधा पूछी जाती है कौन है, तो ये ममता कहानी है इनकी। ठीक है, इनकी आंधी, इंद्रजाल, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कहानियाँ होती हैं। ये संदर्भ हो गया। व्याख्या रेखांकित मैंने आपको समझा ही दिया, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जाइए अंडरलाइन है वही आपको लिख देना है। ममता विधवा थी, का यौवन शमानी उमड़ रहा था। ठीक है, यौवन। उसके बाद मन में वेदना, मतलब बहुत दुखी थी।
मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी, बरसात मतलब आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरह से वो बहुत दुखी थी। शुक्र के कंटक शयन में विकल थी, प्रकार कोई कांटों की शैया पे उसे लिटा दो, ठीक है, सुला दो, तो वो हर पल बेचैन रहे। क्यों? क्योंकि कांटों, तो पता ही आप दर्द होता है अगर कांटों पे आपको लिटा दिया जाए। उसी प्रकार ममता के जीवन में हर सुख था, पर एक ही दुख था, क्या? विधवा। इसीलिए वो बहुत दुखी थी। विधवा का बहुत ही अफशाप माना जाता था पहले, विधवा होना। तो इसीलिए वो हर मतलब सुख होते भी दुखी थी, क्योंकि वो विधवा थी। ठीक है, वही इनका बताएगा संदर्भ। हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती थी? पहले बहुत दयनीय होती थी, बहुत बुरी, बेसहारा उसको माना जाता था। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं सारे ऐसे समझाऊंगी आप आराम से कर लेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे चैप्टर इसी में करवा दूँ। ठीक है, इसमें तो ममता आई कि आप पहचान ही लोगे। इसमें देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता, पिता की बात आ गई, पिताजी से बोल रही है। किसी भी चैप्टर इसमें लाइन में अगर पिताजी बोले, भीख ना मिलेगी, तो पिताजी की बात अगर बेटी से हो रही है तो वो चैप्टर कौन सा है? ममता है। ठीक है, पिताजी इसमें और किसी भी चैप्टर में ये लाइन नहीं है, पिताजी वाली, बेटी वाली। ठीक है, तो ये भी आपका संदर्भ पहचान लेना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, गला सूख रहा है, साथ ही छूट के अश्व गिर पड़ा है। अश्व घोड़े को कहते हैं, इतना थका हुआ है इतना। इसमें घोड़े की बातें आ रही हूँ, दया के पात्र नहीं। मेरे पिता, पिता आ गया तो आप इससे पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा है? ममता। क्लियर? मैं थोड़ा फास्ट समझाऊंगी, जल्दी जल्दी से, क्योंकि कम टाइम में आपको पूरा कराना है। ये क्वेश्चन का जो है एक चैप्टर तो आपका मित्रता था, इसमें एक लाइन ये पैसेज आपका मिस हो गया था, मैं आपको यही समझा दे रही हूँ। इसको भी आप कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे कुत्सित विचार मतलब बुरे विचार। ठीक है, इस तरह से ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो ये संगति आ गया। तो इस तरह से आप ये भी पहचान सकते हैं। ये 2020 में आई थी, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। इस तरह से आप पहचान लेंगे। ठीक है, अब ममता पे थे, वो कर लेते हैं। ये पैसेज है, ममता ने मन में कहा। अब ममता से दुर्ग, किले की बात आ जाए, ममता की बात हो, अश्व हो, पिता हो, ये सारे वर्ड हैं आपके चैप्टर ममता के। ठीक है, इस तरह से पहचान लेना। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्त का ध्वनि से प्रांत गूंज उठा, ममता, इसमें ममता आ गया। तो चैप्टर कौन सा हो गया? ममता वाला। पति जो उसे कहते हैं जो रास्ते में मिलते हैं। ठीक है, वह स्त्री, स्त्री की बात आ गई, ममता है ही, तो आप आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, एक ये देखो 2019 में आई हुई है, इंपॉर्टेंट है। अश्वारोही, अश्वारोही वही हो गया जो घोड़े पे चढ़कर आता। ममता ने रुक रुक के कहा, ममता आ गई ना। शहंशाह, आजीवन अपनी झोपड़ी को खोदे, इनका जो एक अश्वारोही आए थे इनकी कुटिया में रुके थे, तो उन्होंने झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रहती थी। ये कहानी इसमें बताई थी, इनको डर था कि मेरी झोपड़ी छिन ना जाए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था। तो इसमें ममता आ गया तो आप आराम से पहचान लेंगे। अश्वारोही, अश्व, ममता, पिता, ये मैंने कई बार बताई दी है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं अब, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति को पहचानने की ट्रिक क्या है? देखो, इसमें रहन सहन की बातें, समाज की बातें, हमारी संस्कृति की बातें, ये सब बातें हैं। तो आपका चैप्टर कौन सा है? भारतीय संस्कृति। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? इसको कैसे पहचानेंगे? देखो, अगर आश्रम की पहाड़ियों की वर्ष में, इस तरह से पूरा पढ़ लेंगे। जैसलमेर, एकदम से बर्ड आपको कैच करना है फटाफट से, कि आपको बर्ड कैच करे, आपको पता कर ले। जंगलों में इंसान के रहन सहन, खान पान, देखो ये वर्ड आपको कैच कर लेना। मैंने आपको बताया था, रहन सहन, खाने पीने की बातें हों, संस्कृति की बातें हों, हमारे समाज की बातें हों, तो चैप्टर कौन सा होगा? भारतीय संस्कृति। क्लियर? इसमें देखो कहीं मित्र नहीं आया, कहीं ममता की बात नहीं, किसी स्त्री की बात नहीं, पिता के, ये वर्ड है ही नहीं, तो आपका संस्कृति वाला चैप्टर है। ठीक है, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। संदर्भ आपको ऐसे लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? एक चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति संस्कृत में भी है, उसका भी मैंने पूरा हिंदी अनुवाद करवा दिया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी आप इसी तरह से कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया, अपनी भाषा में कर देंगे। आपको नहीं भी आता है तो आप इसी तरह से सेम उतार देंगे। लेखक कहना चाहता है कि ऐसा ही कर देंगे। क्लियर? आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसलमेर की वर्षा के वर्षा में क्या बताया गया, आप इसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं आप पूरे चैप्टर इसी में क्लियर करा दे रही हूँ, जिससे आपका एक ही वीडियो में सारा मिल जाए। इसमें देखो, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाली, तो संस्कृति की बात होगी ना, भिन्न भिन्न धर्मों की, देखो संप्रदाय, संस्कृति की बात हो गई, तो चैप्टर आपका कौन सा है? भारतीय संस्कृति। क्लियर? मैं आपको बस ट्रिक वर्ड बता रही हूँ, जिससे आप पहचान लें आराम से। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह केवल काव्य की भावना नहीं है, इम्पोर्टेंट है, आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संस्कृति, देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट चैप्टर का नाम दे दिया, भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर का,
आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में, हमारी इच्छा अभिलाषा अलग अलग, ठीक है, अभी भी बहता रहे, अमर तत्व देता रहे, जमाने के हजारों थप्पड़। जमाने की बात आ गई तो समाज की बात हो रही है, इस तरह आप पहचान सकते हैं। समाज मैंने आपको बताई था, ठीक है, समाज, साहित्य, रहन सहन, ये सब बातें हो तो आपका चैप्टर कौन सा है? भारतीय संस्कृति। क्लियर। लास्ट देख लेते हैं इसका, ये वाला। अनंत काल से नैतिक स्रोत बताया, चलते फिरते हंसते रोते, यहाँ से मानव मात्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। अमृत, अहिंसा, अहिंसा, ये सब बातें क्या हमारी समाज में तो हैं, संस्कृत साहित्य संस्कृत में आती हैं, तो आप इस तरह से पहचान लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, देखो 2020 में ये पैसेज आया है। नैतिक, संस्कृति की तो बात होगी, नैतिक मूल्य हमारे, तो यहाँ से कैच कर सकते हैं आप। क्लियर, इस तरह से आप पहचान लेंगे। आंसर तो आपको छोड़ के आनी नहीं है, इस तरह से आप कर लेंगे। मेन आपका संदर्भ है वो आपको करवाई दिया मैंने। एक ये हमारा, हमारी संस्कृति, संस्कृति आ गई, अहिंसा की बात आ गई, नैतिक की बात आ गई, तो चैप्टर कौन सा है? भारतीय संस्कृति। आंख बंद करके आप एग्जाम में पहचान लोगे, इतना मुझे भरोसा कि आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। दूसरा देखो, ये आ गया संस्कृति, सामूहिक चेतना, क्रांति, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति में है। अहिंसा, सेवा, ठीक है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, ये आ गया। सारे पैसेज आप आराम से पहचान लेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्रिक से आप आराम से कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वीडियो के एंड तक रहना, लास्ट चैप्टर और करवा देते इसी में पूरा, बस 2-3 मिनट और लगेंगे। ये लास्ट चैप्टर है आपका गद्य का, इससे बाहर आपको व्याख्या नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आपको दोनों व्याख्या चॉइस में आती हैं, ठीक है, आपको दोनों ही फंस जाएंगे। आपको जो सबसे बेस्ट से आते हो आपको आंसर लिखना, वो आप कर देंगे। संस्कृत में भी आपको दोनों फंस जाएंगे, श्लोक भी, व्याख्या भी, बस काव्य की रहेगी, वो भी आपको मैं करा दूंगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए और अपना भी, ठीक है। ये आपका लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है अजंता, ठीक है, और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण। बच्चों को बोलने में कन्फ्यूज रहता है, आप लिख के देख लो, उपाध्याय। अब आप सॉल्व करके देखना, आप आराम से पैसेज पहचान लेंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? इसमें पहाड़ काट के चित्रकारी की गई है, भगवान बुद्ध की मूर्ति के बारे में बताया गया, ठीक है, पहाड़ों पर चित्रकारी की गई है, ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो आपका चैप्टर कौन सा होगा? अजंता। अब आप देखो किस तरह से जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त अमर बनाने के लिए आदमी ने क्या काटा है? पहाड़ काटा है। आगे ना, पहाड़, नदियाँ, ये सारे चैप्टर, ये सारी बातें, चित्रकारी, गौतम बुद्ध की बातें, तो आपका कौन सा होगा? अजंता। संदर्भ आप ये लिखेंगे, ठीक है। पुस्तक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। और जीवन परिचय आप शुक्ल, जयशंकर और इन्हीं का कर लो, डेफिनेटली आपका फंस जाएगा। काव्य में सूर, तुलसी, बिहारी कर लो। क्लियर। इसमें देखो गुफाएं आ गई ना, अजंता गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। गुफाएं आ जाए, चित्रकारी आ जाए, तो ये सब आपका चैप्टर कौन सा? अजंता। बाकी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे इसमें से जो पूछे जाते हैं, रेखांकित सेम यही मिलेगा। इसमें तो आ ही गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सिलसिला, गुहा, अजंता, अजंता चैप्टर देखो, इसमें से अजंता आप कैच कर सकते हैं। मोस्टली चैप्टर में नाम आता है, मित्रता में मित्र आ गया, संस्कृति में संस्कृति का भी नाम है, ममता में ममता का नाम, अजंता में अजंता का, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो पहाड़ काट कर खोखला कर दिया है, सुंदर भवन बनाए, चित्रकारी की गई है, चित्र, पहाड़, गुफाएं, दीवारें, गौतम बुद्ध, ये सब बातें आ जाए तो चैप्टर कौन सा है? अजंता। क्लियर। कितना जीवन बरस पड़ा है, इम्पोर्टेंट है। इन दीवारों पर, दीवारें आ गई, ठीक है। और देख लो, समुद्रों में पड़ा, नारी, मनुष्य, पशु, सभी कलाकार, कलाकार आ गए ना, बंदरों की कहानी, हाथों की कहानी, सब चैप्टर में। तो ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया? अजंता। कहानी, चित्र मैंने आपको बता ही दिए। ये तो देखो बंदरों के चित्र, इसमें बंदरों का चित्र आ रहा है, सारी दीवारें आ गई, गुफाएं आ गई, तो चैप्टर कौन सा हो गया? अजंता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इसमें कोई भी व्याख्या गलत करके नहीं आएंगे। इस तरह से आपका संस्कृत में मैंने क्लियर करा दिया। काव्य का भी आपका 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा, मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी उसका भी। इसमें देखो अजंता स्टार्टिंग में ही आ गया, अजंता के चित्र, तो आप आराम से पहचान ही लेंगे। यहाँ पे देखो राजा के कंगले, बिच्छू, नर नारी, मनुष्य, पशु, सभी कलाकार हैं, कलाकार आ गया, चित्रकारी की बात हो रही है। ये भी चैप्टर कौन सा है? अजंता। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो आ गया होगा। तो वीडियो अगर कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जितना हो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी सारे सब्जेक्ट के, वो डिक्टो हूबहू आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश के भी आपको मिल जाएगा
रीऑर्डरिंग मैंने करवा रखी है, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव सारे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।